अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जॉब डिज़ाइन एंड जॉब एनालिसिस है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं या दोनों ट्रेंड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी डेवलपमेंट हो रही होती है या पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यही होता है, जॉब डिज़ाइन या जॉब एनालिसिस का। मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी ही नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, आपने उससे पहले ही जॉब डिज़ाइन करना होता है, जॉब एनालिसिस करना होता है कि मीन्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशंस होंगी, जो डेजिग्नेशंस होंगे, उनका डिज़ाइन करना और उनको एनालिसिस करना और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, उनकी जेडीज़ बनाना, उनके रोल्स डिफ़ाइन करना, उनके क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना, उनकी जुरिस्डिक्शंस अथॉरिटीज़ डिफ़ाइन करना, उनकी कम्पिटेंसी डिफ़ाइन करना, उनकी केपीआईज डिफ़ाइन करना। तो ये सब कुछ जो होता है ये जॉब डिज़ाइन और जॉब एनालिसिस में होता है। तो जॉब डिज़ाइन क्या होता है, हम सिर्फ जॉब डिज़ाइन के ऊपर करते हैं। इसमें आपने जो परफॉर्मेंस रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं जॉब के अंदर, उसको डिज़ाइन करना होता है कि जॉब ऐसी हो जिसके बेस पे क्या आपका गोल अचीव हो सकता है, क्या प्रोडक्टिविटी आ सकती है, क्या एम्प्लॉय कैसे उसमें वेलबींग हो सकता है। तो इसके अंदर टास्क होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये तीन चीज़ें मिलकर आपका एक जॉब डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसमें सिंपल सा यही है कि आप ना जो आपके टास्क, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब ये तीनों मिलती हैं तो आपकी एक जॉब डिज़ाइन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूँ देख लेते हैं कि जब डिज़ाइन का मतलब ये है कि काम को इस तरह करना है कि एम्प्लॉय उससे बेहतर तरीके से कैसे अंजाम दे सकता है, कि वो जॉब डिज़ाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय वो कैसे उसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करे और प्रोडक्टिविटी में वेल बींग रहे। अब टाइप्स ऑफ जॉब डिज़ाइन देख लेते हैं। इसमें जॉब इनलार्जमेंट है, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट है, जॉब रोटेशन है और फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन है। अब जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है, जॉब इनलार्जमेंट में आपने एक जॉब को एडिंग करना है और टास्क दे देने हैं, यानी कि 2 जेडीज़ कर रहा है, उसको 4 जेडीज़, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, मज़ीद काम दे देना। जबकि जॉब इन रिच में है, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटी हैं, उसके अंदर बढ़ा देना, पावर्स बढ़ा देना। मतलब कि पहले वो 2 लोगों के लीव्स अप्रूव करता था, अब वो पूरे डिपार्टमेंट की लीव अप्रूव कर रहा है या पूरी टीम की लीव अप्रूव कर रहा है। फिर जॉब रोटेशन के अंदर आपने उसका जॉब की नेचर ही चेंज कर दी है, ठीक है। फिर वर्क स्पेसिफिकेशन में आप उसको मतलब कि उसके वर्क को मज़ीद आसान कर, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसका जो काम है वो मज़ीद आसान कर सकते हैं। तो इन 4 तरीक़ों से आप एक जॉब डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में हम द प्रोसेस टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, के इन जॉब कैसे करनी है, जॉब के अंदर कॉम्पिटेंसीज और केपीआईज़ क्या होंगे। जब जॉब एनालिसिस एक तरीका है जिससे किसी जॉब के मुतल्लिक तफसीलात हासिल की जाती हैं, मींस के आपने क्या, हाउ, व्हाट एंड वाई परफॉर्म हो रही है जॉब, ठीक है। तो ये आपका जॉब एनालिसिस हो जाता है। फिर आ जाता है उसके बाद इसके एग्ज़ाम्पल में यूँ हो जाता है कि इसके अंदर डिफरेंट जेडीज़ हैं, जेडीएस को मेजरेबल यानी क्वांटिटेटिवली जो की वर्ड्स होते हैं या केपीआईज़ होते हैं, उनको क्या अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उनको कैसे अचीव करना है, उनको कितने टाइम ड्यूरेशन में अचीव करना है, उनको कौन कौन से पैरामीटर्स के ज़रिए उसको अचीव करना है। तो ये आपका जॉब एनालिसिस हो जाता है। फिर आता है स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। सबसे पहला आता है डेटा कलेक्शन। डेटा आपने इकट्ठा करना है, मतलब कि इस जॉब के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। फिर जॉब डेटा रिव्यू, जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसका रिव्यू करना होता है। एनालाइज एंड वेरीफाई, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है। फिर आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है उसको करना होता है, मीन्स कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट करनी होती है, डिफ़ाइन करनी होती हैं प्रॉपर तौर पे। फिर स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग करनी होती है कि उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा। तो हमने जो जेडी और जॉब स्पेसिफिकेशन के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली जब ये वाली चीज़ें ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उसको जॉब एनालिसिस करते हैं। हमने डिफरेंस तो देख लिया था, लेकिन ड्राफ्टिंग प्रोसेस नहीं देखा था, तो वो प्रोसेस जो होता है वो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस होता है। फिर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फर्दर